हेलो। आज अभी हम लोग पार्ट 7वां में, पार्ट 7 में भाग विधि से मासा निकालना सीखेंगे। ठीक है। मासा निकालने का 3 विधि है। एक है भाग विधि, दूसरा है अभाज्य विधि और तीसरा भाग एल्गोरिथम विधि। भाग एल्गोरिथम विधि जो अभी पिछला क्लास में हम लोग पढ़े थे, और अभाज्य विधि भी पिछला क्लास में पढ़े थे, शायद पार्ट 5वां या पार्ट 6 में, ऐसे करके पार्ट 6 नहीं पार्ट 5वां में अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालना सीखे थे, और भाग एल्गोरिथम विधि से पार्ट 6 में सीखे। पार्ट 7वां में हम लोग सीखेंगे भाग विधि से निकालना, और एक और फार्मूला हम लोग जानेंगे। यहाँ पर सूत्र जानेंगे, लासा गुने मासा, मतलब एलसीएम गुने एचसीएफ बराबर द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, मतलब लघुत्तम गुने महत्तम या लासा गुना मासा बराबर पहली संख्या गुना दूसरे संख्या। ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम लोग भाग विधि से मासा सीखेंगे। कुछ उदाहरण ले रहे हैं, एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे 7, 23 और 29, ये तीनों का मासा निकालना। तो भाग विधि से ही चलते हैं। भाग विधि में होता क्या है कि जो सबसे छोटा है उससे भागा देना होता है सबसे बड़ा में। ठीक है। जो सबसे छोटा है उससे भागा देना होता है सबसे बड़ा में। तो 7 से भागा देंगे कितना में? 29 में। 7 से 29 में। ठीक है। तो 7 कितना बार में लगेगा? 7 चौक 28, मतलब 4 बार में 28। शेष ये बचा 1, शेष 1 बचा। और भाग विधि से जब महत्तम बनाते हैं, मासा बनाते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, तो एक नियम है कि जब तक यहाँ पर शेषफल नहीं आ जाए तब तक हम उसको मोड़ते नहीं। यहाँ पर एक शेषफल आया है, कैसे हम पहचान रहे हैं कि यहाँ पर कुछ उतारने वाला नहीं है, इसीलिए हम कह रहे हैं कि एक जो है वो शेषफल है। अब इसको हम ऐसे घेरेंगे और जो यहाँ पर है उसको बीच में लाएंगे, तो ये 7 बीच में आ जाएगा। अब कितना बार में लगेगा? तो 7 बार में लगेगा। 7 कैंसिल। यहाँ पर इसका शेष 0 आया, तो जहां पर शेष 0 आएगा उसका जो भाजक होगा, जहां पर शेष 0 आएगा उसका जो भाजक होगा वही उसका मासा होगा। तो यहाँ पर शेष 0 आया तो इसका जो भाजक है वो 1 है, तो इसका मासा कौन हो गया? 1। मतलब हम कह सकते हैं कि 7 और 29 का जो मासा है वो 1 है। अब ये दोनों से जो मासा आया उससे फिर जो बचा हुआ रहता है उसमें भागा देना होता है। तो 1 से आप 23 में भागा देते रहे, तो कितना बार में भाग लग जाएगा? 23 बार में ही डायरेक्ट लगा देते हैं। 23 बार में, तो इसका शेष कितना बचा? 0 बचा। ठीक है। तो यहाँ पर शेष 0, तो इसका भाजक कौन? ये 1, तो इसका भी मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं कि 7, 23 और 29 का मासा कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कारण लास्ट में भी हम कितना मिला? 1 ही मिला। ठीक है। इसको पॉज करके देख लीजिएगा, उसका बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसका बाद एक एग्जांपल है 92 और 510। 92 और 510, इसको देख लीजिएगा। 92 और 510, 92 और 510 का मासा निकालना। ठीक है। 92 और 510 का मासा निकालना है। तो 92 से भागा दे देते हैं 510 में, 92 से भागा देते हैं 510 में। ये कितना बार में लग जाएगा? 5 बार में तो आराम से लग जाएगा, क्या कि यहाँ पर 92 है, यहाँ पर 510, तो 5 बार में लगा देते हैं। 5 दूनी 10 के 0 हाथ में 1, 9 बचे 45, 45 और 1 46। तो ये कितना बार में हो जाएगा? ये 0 और ये 5 और ये कैंसिल। तो ये 50 जो है उस शेषफल आया, काहे कि यहाँ पर कुछ उतारने वाला नहीं है, अब भाग नहीं लगेगा। तो जहां पर शेषफल आता है वहीं से हम घेरना शुरू कर देते हैं। 50 शेषफल आया तो इसको आप घेरेंगे। अब ये जो इधर है भाजक वो बीच में आ जाएगा 92। ठीक है। अब 50 से 92 क्या बार में लगेगा? तो 1 बार में लगेगा। 50 शेष कितना बचेगा इसका? तो 2 और ये 4, 42 आया। सही तो है? हाँ सही है, 42 आया। अब शेष ये बचे, तब इसको घेरेंगे और यहाँ पर 50 लिखेंगे। 1 बार में 42, शेष कितना आया? 8 आया। अब 8 को घेरेंगे, 42 इधर लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा? 8 बचे
40, 40, शेष कितना आया 2 आया। अब 2 को फिर घेरेंगे 8, यहाँ पर ऐसे लिखेंगे तो 4 दूनी 8, मतलब 4 बार में 8 कैंसिल हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो शेष 0 यहाँ पर आ रहा है इसका, इसलिए इसका मासा कौन हो जाएगा 2 हो जाएगा। जहां पर मासा जहां पर शेष 0 आता है उसका भाजक मासा कहलाता है। तो यहाँ पर शेषफल 0 आ रहा है तो इसका मासा कौन हो जाएगा ए, भाजक कौन है ये वाला, इसीलिए ये मासा कहलाएगा। मतलब 92 और 510 का मासा कितना होगा तो 2 होगा। ठीक है, कितना हो जाएगा मासा, कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, यही आंसर होगा। एक दो और उदाहरण चल जाते हैं हम लोग। 540, 805, 990, इसको पॉज करके देख लीजिएगा। कितना है 540, 805, 540, 805 और 990, ये तीनों का हमको मासा निकालना है। तो सबसे पहले सबसे छोटा से सबसे बड़ा होगा हम देते हैं। सबसे छोटा ये है, सबसे बड़ा ये है। तो 540 से भागा देते हैं 990 में। एक हम शॉर्टकट नियम थोड़ा सा अपना रहे हैं, 1 0 से 1 0 कैंसिल हम कर सकते हैं। ठीक है, भाग में एक नियम है, ये भाग में एक नियम है कि 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाता है। ठीक है, वास्तविक में क्या है, एक तरह का भाग ही है। जब शेषफल आता है तब ना हम मासा के प्रक्रिया में चलते हैं, लेकिन वास्तविक में तो ये भाग ही है। ठीक है, तो ये 1 0 से 1 0 आप कैंसिल हो गया, आप भी कर सकते हैं। आप 54 से भागा लेना ही नाम है, तो कितना बार में 1 54। ठीक है, तो कितना हो गया ये हो गया 5 और ये हो गया 4, 45। अब ये शेष आया, ठीक है, शेष आया इतना। अब इसको घेरेंगे 54 इधर लिखेंगे, एक बार में 45। ठीक है, तो अभी कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, हो गया। अब 9 को ऐसे घेरेंगे क्योंकि शेष था, अब 45 बीच में आएगा तो 9 बचे 45, तो ये क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। मतलब 540 और 990 का मासा कौन हो जाएगा, तो ये होगा 9 होगा, क्योंकि यहाँ पर शेषफल कितना आएगा 0, तो जहां पर शेषफल 0 आ रहा है उसी का भाजक मासा कहलाता है। तो शेषफल इसका 0, तो इसका मासा कौन 9, तो इसका मासा 9 होगा। अब जो मासा आया ये दोनों का, उससे फिर किसमें जो बचा हुआ है उसमें चलना होता है। तो अब किसमें चले, 9 से चलते हैं किसमें 805 में। ये कितना बार में लग जाएगा 9 9 81, 9 8 72, 8 बार में लग सकता है। तो ये कितना हो जाएगा 8, ये कैंसिल। ठीक है, अब यहाँ पर 5 उतरेगा। जब तक भाग नहीं, शेषफल नहीं बचता है तब तक नहीं घेरते हैं। अब यहाँ पर भाग लग रहा है तो भाग लगाते चलेंगे। अभी जब तक शेषफल नहीं आएगा तब तक मासा का प्रक्रिया नहीं चालू होता है। अब 9 से 85 कितना बार में 9 बार में 9 9 81, तो ये 4 आया इधर ऐसे। अब 4 ऐसे घेराएगा, काहे कि शेषफल आया, अब यहाँ पर कुछ उतारने वाला नहीं है। ठीक है, अब 9 कहाँ आएगा तो बीच में आएगा, 4 दूनी 8, शेष कितना आया 1 आया। अब 1 ऐसे घेराएगा, 4 यहाँ पर आएगा, तो कितना बार में लगेगा 4 बार में लगेगा, 4 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पर शेषफल 0 आया, तो इसका भाजक कौन है, भाजक 1 है, तो इसका भाजक 1 है, इसलिए मासा 1 होगा। तो हम कह सकते हैं कि 540, 805 और 990, 540, 805 और 990 का मासा कितना हो जाएगा तो 1 होगा। ठीक है, एक दो और उदाहरण चल जाते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिए। एक और उदाहरण चलते हैं 404 और 96। ठीक है, 404 और 96, 404 और 96 का मासा निकालना है। तो 96 से हम भागा दे देते हैं डायरेक्ट 404 में, तो कितना बार में लग जाएगा 4 बार में तो आराम से लग जाएगा 4 बार में। तो ये 6 चौको 24, ठीक है, हाथ में 2, 9 चौको 36 और 2 38। अब कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, ये कैंसिल। अभी शेष आया 20, ये नहीं कि भाग में आया, ये शेष आया। अब शेष को ऐसे करेंगे 96 यहाँ, कितना बार में 4 बार में 80 आ जाएगा, शेष कितना बचेगा 16 बचेगा। 16 को ऐसे घेरेंगे, 20 यहाँ आएगा बीच में, तो 1 बार में लगेगा 16, अभी 4 आया।
अब 4 फिर शेष है तो इसको अब ऐसे घेरेंगे और ये 4 चौको 16, 4 चौको 16। तो यहाँ पर शेषफल 0 आया तो इसका भाजक जो होगा वही मासा हो जाएगा। मतलब 404 और 96 का मासा कौन होगा, तो 4 होगा। 404 और 96 का मासा कौन होगा, 4 होगा। तो इस तरह से भाग विधि से हम लोग मासा निकालते हैं। ठीक है। इसका बाद एक फार्मूला है लासा गुना मासा बराबर दो संख्याओं का गुणनफल। मासा तो निकालने आ गया, दो को संख्या अगर रहेगा तो उसको गुणना भी करना आ जाएगा। अब लासा के हम बात करते हैं, इसको पॉज करके देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है।